हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वन सेकंड, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़। और अभी हम लोगों ने अपना ट्रिप थोड़ा और एक्सटेंड करे टूवर्ड्स ही ले। तो आपने अभी तक देखा कि कैसे हम लोग जम्मू से हम लोग ले तक नहीं पहुँच पाए थे थ्रू आउट द कश्मीर रोड, बिकॉज वहाँ पे कुछ कर्फ्यू चल रहा था। एंड फाइनली काफ़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे केलोंग पहुँचे हैं। और अब यहाँ से केलोंग से ले की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, जो कि आपने हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा था। एंड गाइस मेरे साथ आशीष भी है, तो माय यूट्यूब पार्टनर, और साथ में हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी ये होने वाला है। हम बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठ गए थे, और थैंक्स टू अर्जुन जिन्होंने हमारे को बताया कि भाई फटाफट चले जाओ टिकट्स, क्योंकि अब सोल्ड आउट होने वाली है। एंड बाय द वे गाइस, अर्जुन का मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अर्जुन इज़ बेसिकली आवर सब्सक्राइबर। सो अर्जुन, नाइस मीटिंग यू। तो अर्जुन बेसिकली हमारा HRTC का व्लॉग वो देख कर आए हैं, और ऐसे 2-3 लोग और हैं बस में जो हमारे HRTC का व्लॉग देख के आए हैं। सो गाइस, ऐसा ही नहीं कि हम बस चलते फिरते रिकमेंड कर देते हैं। अगर हमने रिकमेंड करा है तो वापस हम लोग आए भी है इस बस में, एंड वी आर ट्रैवलिंग अगेन टू केलोंग टुडे। हमारी बस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम की जर्नी अनफॉरगेटेबल थी। अब मैं पूछती हूँ आशीष, तुम्हारा तुम कितने एक्साइटेड हो? यार आई एम टोटली वेरी एक्साइटेड। और आज की जो जर्नी है वो स्पेशली एक फीडबैक है HRTC के रूट का। तो हम इसमें पूरा जर्नी का फीडबैक इसमें कैप्चर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ग्रेट। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। ये व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बट इसमें आपको काफ़ी सारा फीडबैक मिलेगा। और अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन, तुम कितना एक्साइटेड हो? मैंने देखा था कंडक्टर वाली सीट पे ऑलरेडी पहले बैठ गए थे। Yeah, I'm very excited. This was the first time I'm going to Leh, so I'm very much happy that going there. Now itself I started. You can see on my face that my smile. Yeah. I'm very much excited. Exactly. Yeah. तो केलोंग से लेके बस ट्रिप जर्नी करने के लिए अर्जुन और आशीष बिल्कुल तैयार है, और मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। फटाफट गाइस चलते हैं, बिकॉज हमारी बस भी अब चलने वाली है। ओके बाय बाय, अब मिलते हैं हम आगे आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे। सो गाइज, ये अभी ठीक 5 बजे हैं और हमारी बस रेडी है निकलने के लिए। तो हम भी अपनी बस को बोर्ड करते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। दिल्ली टू लेह की HRTC बस दिल्ली से 3:45 पे दोपहर को चलते हैं। फिर ये चंडीगढ़ मनाली होते हुए अगले दिन सुबह 10 बजे केलोंग पहुंच जाती है। इसके बाद इस बस का 19 घंटे का ओवरनाइट हॉल्ट रहता है, और उसके अगले दिन ये सुबह 5 बजे केलोंग से लेह के लिए आगे चल देती है। तो गाइज अभी कुछ ना सामान ये लोग अनपैक कर रहे हैं ऊपर से, और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। जस्ट केलोंग से निकल के 5-10 किलोमीटर्स आगे हैं इस स्ट्रेच में। और आप देख सकते हैं यार क्या ब्यूटीफुल सीन है। कुछ जगह यार बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो बर्फ़ का नज़ारा तो बहुत ही एपिक है यार। और अभी की जर्नी मुझे ऐसा लगता है कि पहली वाली जर्नी से और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। HRTC बस का फेयर टिकट दिल्ली टू लेह 60-90 रुपीज़ है पर पर्सन। वहीं पे केलोंग टू लेह का बस टिकट सिर्फ और सिर्फ 590 रुपीज़ का ही आपको पड़ता है। वैसे तो दोस्तों केलोंग पहुंचने के बहुत सारे ऑप्शंस है, तो अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बस को पकड़ के आप केलोंग शाम तक पहुंच सकते हैं, और आप अगली सुबह को केलोंग से लेह तक की ये वाली HRTC बस को बोर्ड कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं दारचा में बने दारचा पुल के पास। तो दोस्तों ये पुल मनाली लेह हाईवे का सबसे लंबा पुल है, जो कि 360 मीटर लंबा है। और यहीं पर ही पास में बन रहा है सिंगुला टनल। ये टनल 2024 तक बनकर तैयार होगा, जो कि मनाली लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। साथ में जो अभी 14 घंटे का सफ़र है वो इस टनल के बन जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। और दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है दारचा का चेक पोस्ट। यहाँ पे हर एक टूरिस्ट और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, और सारी इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप जो अब देख रहे हैं वो है पागल नाला। ये काफ़ी संक्रिय मोड़ है, और इस जगह पर कभी भी ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से पानी सड़क पे आ जाता है। तो आप जब भी इस पागल नाले को क्रॉस कर रहे हो तब आप ज़रूर एहतियात बरतें और आराम से इस जगह को पार करें। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे सूरज ताल की तरफ। तो गाइज अभी हम थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए हॉल्ट किए हैं, और अंदर जितने भी पैसेंजर है सबकी हालत टाइट है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में बोला कि डायमॉक्स और कैम्फर लेके आओ, तो हाईली रिकमेंड कि आप जब भी आओ अपना मेडिकल सेफ्टी को प्रायोरिटी लेकर रखें।
दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं ये है सूरज ताल और ये बेसिकली दीपक ताल के बाद पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आप दीपक ताल भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों सूरज ताल से भागा नदी निकलती है और सूरज ताल के आगे ही पड़ता है चंद्र ताल, जहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। तो दोस्तों इस चंद्र और भागा नदी के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी भी है। कहते हैं कि चंद्रा चंद्रमा की बेटी थी और भागा सूर्य के पुत्र थे। इन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम संबंध था, जिसके खिलाफ देवलोक में काफी सारे देवता उठ खड़े हुए। तभी से ही इन्होंने चंद्र नदी और भागा नदी का स्वरूप लिया और ये दोनों अलग अलग दिशाओं में बहने लग गई। तो दोस्तों इन दोनों नदी का संगम आगे जाके टांडी में होता है और वहीं से ही चंद्र और भागा को एक नाम से बुलाया जाता है, चंद्रभागा। इस वजह से ये प्रेम कहानी अधूरी नहीं रही। यही चंद्रभागा नदी आगे जाके चेनाब में मिलती है, जो कि आगे जाके पाकिस्तान की तरफ बहती है। तो दोस्तों अब हमारी बस आगे बढ़ रही है बारालाचा की तरफ। बारालाचा इस ले मनाली हाईवे का सबसे डेंजरस पास है, जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हॉन्टेड स्टोरी भी है, जो कि इस आर्मी कैंप के बेस कैंप के ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे लास्ट ले टू दिल्ली के व्लॉग में उस स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वेदर कभी भी बिगड़ सकता है, तो इट्स रिकमेंडेड अगर आप भी ले की तरफ बाय रोड आ रहे हैं तो आप बारालाचा दिन में ही क्रॉस करें। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बारालाचा क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश के भरतपुर पे। तो यहाँ पर HRTC बस का सबसे पहला हॉल्ट होता है, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। यहीं भरतपुर से आगे चंद्रताल के लिए भी ट्रैक स्टार्ट होता है। और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं भरतपुर में। तो भरतपुर में जैसे आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, यहाँ पे हमने थोड़ी मैगी खाई थी और ब्रेकफास्ट करा था। तो अगर आप भी आ रहे हैं थ्रू आउट दिस ले की जर्नी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। विद द टाइम बीइंग यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ के बाद आपको कोई वेट टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद सारे ड्राई टॉयलेट्स स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ तक आपको वेट टॉयलेट्स मिलेंगे। तो यहाँ के बाद फिर थोड़ा और एक्सट्रीम आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा। और तो अभी हमने बारालाचा पास करा, बट यार मज़े नहीं आए। एक्चुअली इस बार जो हमने बारालाचा पास किया है उसका फील ये है कि जब हमने पहले बारालाचा पास किया था, आप ये शॉट्स देख भी सकते हैं जो भी रन कर रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा स्नो था, मतलब 5-7 फीट्स, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं 10 से 12 भी फीट्स स्नो थी। बट अभी क्या है ना, क्योंकि वो स्नो सारी मेल्ट हो गई है, इट्स लाइक अ डाउन सीजन, और अभी सब ग्लेशियर दोबारा रीफ्रीज हो रहे हैं। तो अभी सारे जितने भी है ना, अभी विंड का अगर हम टेम्परेचर की बोलें बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा थोड़ी ठंड है। लेकिन एज कम्पेरेटिव टू उस टाइम जो बारालाचा का फील था, वो स्नो ज़रूर थी लेकिन वहाँ ठंड नहीं थी उस टाइम। अभी ठंड है लेकिन इधर यहाँ स्नो नहीं है। एग्जैक्टली और गाइस हमारे साथ हमारी वीडियो देख के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जिनको सब्सक्राइबर्स नहीं कहूँगे, हमारे कल्चर बॉक्स के फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। तो दोस्तों चलो सबसे पहले हम इन लोगों से पूछ लेते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से आए हैं इस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। सर आपसे स्टार्ट। और आप ये भी बताइए कि आपका फीडबैक कैसा रहा? मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। इट वाज awesome experience. First of all, I want to thank Rupali and Ashish for the Culture Box video subscribers, and you subscribe and like it. आप सर कहाँ से? मैं आंध्रा से। और आपका एक्सपीरियंस? As of now, it's a very good experience. Awesome. Myself Paranjay Haldar. I am from West Bengal. I have seen the lots of video of this channel, and is really very thankful for the low budget traveler who travel by the local vehicles, and really it is very much thankful, and due to for this video I also travel with these people. Hi, I'm Dhirendra, came from Noida. रिसेंटली हमने प्लान बनाया लद्दाख आने का, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको, बट हमने कल्चर बॉक्स का वीडियो देखा और लाइक वीडियो में मतलब जितने सारे प्रिकॉशन आइडियाज़ जो भी आपको बताया गया, मतलब वेरी प्रोडक्टिव है। बाकी सारे वीडियो मुझे उतना लगा नहीं, लेकिन
इनका जो है कल्चर बॉक्स का बहुत अच्छा लगा और लकीली हम इनसे मतलब ट्रैवल मतलब इनके बताए हुए इस पे प्रिकॉशन और मतलब टाइमिंग सारा चीज़ हमने किया और आए और ये रास्ते में मिल भी गया हमें। वेरी लकी। थैंक यू गाइस। हम दोनों हैं विधान और रूमी, हम लोग कलकत्ता से आए हैं। कल्चर बॉक्स का वीडियो मैंने जब सबसे किया है तब से मैंने पता चला है कम बजट में कैसे लद्दाख में विजिट करना पड़ेगा। थैंक्स कल्चर बॉक्स। और ये चैलेंज सबको सब्सक्राइब करना मैं ज़रूर बताऊंगा। ये सारे हमारे हैं कल्चर बॉक्स फैमिली मेंबर्स जो कि हमारा वीडियोस देख के आए, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होके आए और ये एडवेंचरस जर्नी ये पूरा का पूरा हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो वी आर लिटरली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगी एक बार ज़रूर आप सब मिल के कल्चर बॉक्स ज़रूर बोलिए। 1 2 3 कल्चर बॉक्स। तो भरतपुर में मैंने किया ऑर्डर मैगी और आशीष ने किया पराठा और हमने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करा और अपने लविंग सब्सक्राइबर्स के साथ हम लोग वापस फिर एक बार HRTC की बस पे चढ़ गए ताकि हम अपनी आगे की लेह की जर्नी को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करी जाए तो आपको लास्ट मोबाइल नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ दारशा तक मिलता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट नेटवर्क लेह सिटी में ही जाके मिलेगा। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पहले ही इन्फॉर्म कर दें। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने लैंडस्केप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो देख ही लिए होंगे। जहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन थी लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ड्राई और डेड माउंटेन्स हैं और इसी वजह से लद्दाख काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। तो अब हम चल रहे हैं सरचू की तरफ। हमारे पिछले ट्रिप के कंपैरिजन में इस बार हमारे को सरचू पे कम डस्ट और सैंडस्टॉर्म्स दिखे। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इस बार कम धूल के बवंडर दिखाई देखने को मिले। साथ में सरचू लेह और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है और यहीं पर ही आप देखेंगे हिमाचल का लास्ट वाइन शॉप। तो दोस्तों अब सरचू से आगे निकल के हम लोग बढ़ रहे हैं गाथा लूप्स की तरफ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है और बाइक राइडर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोड ट्रिप में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे 22 रोड टर्न्स हैं जो कि एक लूप्स की तरह दिखते हैं और जितना जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना उतना यहाँ का नज़ारा और सुंदर दिखता जाएगा। साथ में ही दोस्तों ये लूप्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक राइडर्स रुक के फोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाते हैं। इस लूप को क्रॉस करने के बाद आप पहुंचेंगे नकीला टॉप पे। तो दोस्तों नकीला टॉप या नकीला पास इस पूरे रूट का सबसे इजीएस्ट पास है। तो गाइस अभी हम लोग हैं पांग से 39 किलोमीटर दूर और उसके बाद वहाँ पे हमारे हॉल्ट होगा पांग पे जहाँ पे थोड़ा हम लंच करने के लिए रुक सकते हैं, जिसके लास्ट टाइम भी हम लोग रुके थे। और ये पीछे से आशीष और हमारे बीच वादियों में अरे आशीष को ठीक है ये रहा पीछे आशीष और हम बीच वादियों में फंसे हुए। फंसे नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे पीछे बस, ये मैं हूँ, ये हमारी बस है और पीछे दूसरी बस है और एक यहाँ पर एक और है बस है। तो दोस्तों ये पूरा व्लॉग एक फीडबैक व्लॉग है। अगर आपको इस रूट के बारे में और जानना है तो आप हमारे लास्ट दिल्ली टू लेह के व्लॉग को ज़रूर चेकआउट करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या अभी आई बटन में फ्लैश भी हो रहा होगा। तो दोस्तों इस छोटे से हॉल्ट के बाद अब हमारी बस आगे बढ़ रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे रोड के साथ साथ ही वाटर की एक पतली सी स्ट्रीम भी जा रही है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि क्लाउड बर्स्ट या फिर खराब मौसम के वजह से इस जगह पर पानी रोड तक आ जाता है और रोड बंद हो जाती है। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं पांग की तरफ, जो कि इस पूरे रूट का सेकंड हॉल्ट है और यहाँ पर हम लोग लंच के लिए रुकेंगे। तो गाइस भरतपुर से निकल के और अब हम लोग आगे पहुंच गए हैं अब पांग। तो अभी बज रहे हैं 2 और हम लोग यहाँ पे थोड़ा लंच करने के लिए रुके हैं। हम ट्राई करेंगे कि लंच थोड़ा सा नॉर्मली हो, तो फिर मैंने नूडल्स लिए हैं और यहाँ पे अर्जुन उन्होंने थुक्पा लिया था।
तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि पांग इज़ बेसिकली दैट एरिया जहाँ पर आप आके हॉल्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े दिन रुक भी सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए बेडिंग्स वगैरह भी है, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे बेडिंग्स है तो आप आके आराम से लेट भी सकते हैं। एंड गाइज लास्ट टाइम तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी लिटरली में। उस टाइम हमारा सर इतना फट रहा था बिकॉज ऑफ दिस एल्टीट्यूड सिकनेस, और उस टाइम पे मैं और आशीष हम दोनों ऐसे कर रहे थे कि यार तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है। बट इस बार यहाँ पे ऐसे कोई ऐसे इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष से पूछना चाहूँगी कि आशीष तुमको लैंडस्केप में क्या डिफरेंस लगा, लाइक उस टाइम का और इस टाइम में क्या क्या अभी तक चेंजेस तुमने नोटिस करे? तो अगर मैं लैंडस्केप की बात करूं तो एक्चुअली यार कुछ उतना डाइवर्सिफाई लैंडस्केप नहीं लगा ये, स्पेशली पांग एरिया का, क्योंकि ये सारे डेड माउंटेन्स हैं तो सेम ही है। बट इन टर्म्स ऑफ वेदर क्लाइमेटिक थोड़ा हार्श हो गया है। एंड मुझे ये लगा क्योंकि इस बार हम मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर हैं, तो इस बार ना ही हमें नौजिया हेडेक कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे पूरी जर्नी में हमने बहुत सारा पानी पिया, लाइट फूड खाया और मैक्सिमम कोशिश किया कि हॉल्ट लेके या थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके पूरी जर्नी को कवर की जाए। अभी तक के यहाँ तक ही पांग जर्नी, और यहाँ से 170 किलोमीटर और है ले, तो अभी वो बचा हुआ है। तो शायद अप्रॉक्सीमेटली जिस स्पीड से हम जा रहे हैं तो हम बाई लेट नाइट ही पहुँच पाएंगे उधर। आई हैव नोटिस वन मोर थिंग कि बारालाचा पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, सरचू पे भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। तो जो लास्ट टाइम हमने डेजर्ट दिखाया था वो अभी थोड़ा कम हो चुका है, तो थोड़ा डिफरेंस तो हमें देखने को मिला है। एंड दिस इज़ द एंड सीज़न, तो इसके बाद का तो जब तक आएगी, जब तक आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा तब तक ये सीज़न भी एंड हो जाएगा। टू कम वाया HRTC, बिकॉज HRTC जैसे मैंने पहले बताया था सिर्फ सितंबर 15 या मैक्स टू मैक्स सितंबर 20 तक चलती है। तो हमारे साथ जो अर्जुन जो चल रहे हैं हम उनसे पूछते हैं, बिकॉज इनका ही फर्स्ट टाइम है ले में। तो अर्जुन अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? Yeah, it was nice experience up to Kelong. I'd seen a lot of greeneries. इसका मतलब पहाड़ ग्रीनरी अच्छा सीनरी था। तो आफ्टर क्रॉसिंग दी केलोंग तो मुझे लग रहा है पूरा सैंडी माउंटेन्स। आई एम सीइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ in my life previously I didn't see it, but I saw it in the videos and pictures. It is in California, it is a grand ceremony, so that I saw that in pictures. Now I am really enjoying that one. Now I am with my own eyes, I am seeing that sceneries. I no need to go for California to see that one. So as of now, even though I am is first time, but I didn't feel anything like a dizziness, headache, nothing like that. I am good here. I feel it is okay. Like morning the weather was very cool. It is that also I enjoyed it. Now that it is sunny, this is also I am enjoying. So it was a very nice experience. I captured many of the photos. So sceneries, it was very nice actually. Everybody have to come and visit these places once in a year lifetime. So you don't miss it. तो गाइस मैं बताना चाहूँगी अर्जुन बेसिकली प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर भी है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे फिटनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप फिट हैं तो फिर आपको ज़्यादातर नॉजिया, वॉमिटिंग और ये हेडेक नहीं होगा। लाइक अर्जुन को भी नहीं हुआ है, मैंने इनसे बात करी थी, पता चला मुझको। एंड इवन हम दोनों को भी नहीं हुआ ये वाला कोई भी ऐसे नॉजिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिकॉज अगर आप पानी पीते रहेंगे तो गाइस तो फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो दिस इज़ दी पांग एरिया और ये है 15,000 फीट पे। तो आई होप आपको यहाँ तक हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। हमने इस पूरे ब्लॉग में हम आपको अपना जेन्युइन फीडबैक देंगे। यहीं से ही आपको ड्राई टॉयलेट्स दिखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लद्दाख में आके देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है और इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा ड्राई टॉयलेट्स को प्रेफर करते हैं। तो अब हमारा बस HRTC चलने वाला है। सो लेट्स सी आगे का एरिया कैसा होता है। तो गाइस हमारे साथ हमारे एक और सब्सक्राइबर है हमारे कल्चर बॉक्स फैमिली के, जो है जितेंद्र जी, जो कि हमारी वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं इनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, गुड बैड, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यही है कि बहुत ऊंचाई के कारण सब लोगों का दिल बैठ गया। आगे बहुत घूमने का बहुत मन है, लेकिन इतना सारा ऊंचाई के कारण सब लोगों का हार्ट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन बहुत इंजॉय हो रहा है। बहुत सारा प्रकृति का दृश्य इतना बढ़िया है कि मन भावन हो गया। क्या बात है, मन को लो लेता है। और इतना सुंदर सुंदर पहाड़,
जिसमें वादियाँ हैं और ये बादलें हैं जो मन मोह लेती हैं। और मानसून यहाँ तो बहुत मस्त हो गया है। ये अभी आने के बाद, इससे पीछे मैं बहुत मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मैं कहाँ आ गया मैं कहाँ आ गया, मैं क्या करूँ अब ना। हाँ, ये लग रहा था कि अब तो मैं नहीं चढ़ाई, मैं रिटर्न हो जाऊँ। रिटर्न लेकिन कैसे होंगे? कोई बस होनी चाहिए ना रिटर्न होने के लिए। रिटर्न होने का कोई बस भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन पांग एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दवाई और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ये सब मिल रहा है। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जिनका यहाँ पर आने के बाद सिर दर्द का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर ये दूर हो जाए और ये यहाँ दवाई की सुविधाएं मिल जाए तो और भी बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा पहला ये यहाँ लद्दाख में पहली बार आया हूँ और ये बहुत हमारे लिए टफ चढ़ाई है। क्या मैं बस के द्वारा चढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत टफ है। कल्चर बॉक्स में ये सारी बातें डिटेल से बताई गई है। थोड़ा सा इस कल्चर वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद जो भी अच्छा लगे, अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि इतने सुंदर बातियाँ हैं। थोड़ा सा दिल को दहला देने वाली बात है, लेकिन फिर भी बहुत मस्ती आएगा। सो बेसिकली जैसे आपने जितेंद्र जी की बात सुनी, येस इट्स लेह लद्दाख एंड इट्स एक्चुअली नोन फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम रोड, एक्सट्रीम आपकी जर्नी रहेगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर बिफोर कमिंग हियर आपको पहले ही माइंड मेकअप करना चाहिए कि येस मैं एक काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, तो मेरे को उस हिसाब से मेरे को अपनी पैकिंग करनी है, उस हिसाब से मुझे चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है। और मैं जितेंद्र जी को ये बताना चाहूँगी ताकि इनका जो ये डर रहे हैं, ये इनका डर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए कि लेह सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। लेह सिटी पूरा टाउन एरिया है, लेह सिटी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो जितेंद्र जी आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पर, आप टेंशन भी रहिए। जो भी आपको एक्सट्रीम चीज़ें आप यहाँ पर ही आके थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि पीछे डेजर्ट आते हैं, बहुत हाइट आती है। फॉर एग्जांपल बारालाचा भी पीछे हमारे थंग डांगला भी आने वाला है, जो कि खुद अपने में काफ़ी हाइट पे है। तो या एकदम से हाइट पे जाना, नीचे जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट आप एक बार ले आ रहे हैं तो आप लिटरली में आपको यहाँ पे आने का दोबारा मन करेगा। और तो जैसे एक और चीज़ हम बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे पिछले ब्लॉग में भी कुछ ने कमेंट करा था कि ये बस सेफ़ नहीं है, यहाँ पे विमेंस नहीं जा रही हैं, तो विमेंस के लिए यहाँ पे उतना सेफ्टी मेजर नहीं है, तो डोंट गो, डोंट प्रेफर। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे उस ब्लॉग को देख के यहाँ पे 4 से 5 फीमेल्स आई हुई हैं, अपने कपल्स आए हुए हैं और दे आर एक्चुअली एंजॉइंग इट अ लॉट। बट गाइस HRTC से आप आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस जर्नी को बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे से बैठना और वादियाँ एंजॉय करनी है, दैट्स इट। थोड़े बहुत आपको हेडेक नॉजिया हो सकता है, बट उसके लिए आप पानी पीते रहिए। और आप कैम्फर अगर है तो आप कैम्फर ज़रूर लेके आइए, या फिर जहाँ पे ऑल्टीट्यूड आप पकड़ने लग जाए तो आप डाइमॉक्सी टैबलेट ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दिस इज़ द वे आप ये पूरी जर्नी को एंजॉय भी कर पाएंगे। अब हमारी बस भी ऑलमोस्ट चलने वाली है, तो अब हम अंदर चलते हैं और हम आगे की तरफ जाते हैं। थांगलांगला और उपशी और ये सारी जगह हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आप अपने साथ कैम्फर या फिर डाइमॉक्सी टैबलेट भी रख सकते हैं, लेकिन एक और देसी नुस्खा भी है। अगर आप चाहें तो आप अपने साथ अदरक, लहसुन या फिर लौंग भी लेके चल सकते हैं। और जैसे ही आपको नौजिया या हेडेक फील हो तब आप इसको एक या फिर आधा खा लीजिए। इससे आपके ब्लड वेसल्स पतले हो जाएंगे और साथ में ही ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और इस वजह से आपको हेडेक या नौजिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो इन छोटे छोटे उपाय से इस पूरे रास्ते को आसान बना सकते हैं और साथ में ही आप इस पूरे रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांग से निकलने के बाद अब हम लोग थांगलांगला की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, थांगलांगला पहले वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल पास था, लेकिन अब ये वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास बन चुका है। यहाँ पे हवाएं इतनी तेज़ है कि इस जगह पर माइक से रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, ये है थांगला का मंदिर और ये 17,582 फीट पे बना हुआ है।
एंड इट्स वेरी अमेजिंग। तो गाइस जो आप ये देख रहे हैं ये है थांगला पास एंड इट्स वेरी अमेजिंग। और अभी मेरे लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे गाड़ी रुकी है सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के लिए, वो रही हमारी गाड़ी। एंड इसके बाद फिर ये है यहाँ का थांगला मंदिर। तो गाइस थांगलांगला को पास करने के बाद अब हम आ चुके हैं रूफ टॉप ऑफ द अर्थ कहने वाले क्यांगचू थांग पे। तो दोस्तों इस रोड का नाम क्यांगचू थांग है, जिसका मतलब है वो रोड जो कि बहुत ही बड़े प्लेट्यू पे बनी हुई है और जहाँ पर काफ़ी मुश्किल से पानी मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दूर दूर तक खूबसूरत माउंटेन्स हैं और कितना खूबसूरत ये रोड बना हुआ है। इसी जगह पर काफ़ी सारे फिल्म्स की शूटिंग भी होती है और यहाँ पर कई सारे बाइक राइडर्स रुक के ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं। क्योंकि ये जगह पर रोड्स बिल्कुल सीधी है, इस वजह से यहाँ का लैंडस्केप बाकी जगह के लैंडस्केप से बहुत ही डिफरेंट है। और साथ में ही यहाँ पर आके आपको एक बार तो मन करेगा कि आप यहाँ की वादियों में खो जाएं। यहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं और ज़्यादातर इस जगह पर लद्दाखी नोमैड्स रहते हैं जो कि यहाँ पर भेड़ों को पालते हैं, जिनसे लद्दाखी वूल निकलता है और वही वूल कश्मीर और लद्दाख में ट्रांसपोर्ट करा जाता है, जिससे शॉल्स स्वेटर्स बनते हैं। और हमने अपने पिछली सीरीज़ में भी आपको बहुत ही सुंदर लद्दाख के हैंडलूम्स भी दिखाए थे। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर अभी आई बटन पर फ्लैश भी हो रहा होगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं अपने सेकंड चेक पोस्ट की तरफ, जो कि है उपशी। तो यहाँ पर लद्दाख में एंट्री होने से पहले एक RT-PCR टेस्ट होता है जो कि सबके लिए मैंडेटरी है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उपशी और उपशी में यहाँ पर हो रहा है हमारा RT-PCR चेक। तो हम लोग काफ़ी पहले से निकले होते, लाइक जम्मू से निकले होते, तो हमारा RT-PCR समवॉट एक्सपायर हो गया था, तो हमने वापस अपना RT-PCR कराया फ्रॉम देयर एंड देन वी गॉट आर नेगेटिव रिपोर्ट। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स ले की तरफ। तो वो आशीष हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर से बात करते हुए, और अभी थोड़ी सी हालत सबकी टाइट हो रखी है बट स्टिल हम पूरे जोश में हैं। तो लेह लद्दाख का ट्रिप HRTC से सफ़र करने का हमेशा से ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा है और हर बार का एक्सपीरियंस पहले वाले एक्सपीरियंस से आपको डिफरेंट ही लगेगा। इस बार जहाँ पर हमने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इस पूरे जर्नी को एंजॉय करा, वहीं पर ही हम लोगों ने आपको काफ़ी सारी सुंदर सुंदर इस पूरे ट्रिप की वादियाँ दिखाई। तो गाइस अगर आपको भी व्लॉग पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और हमारे इस कल्चर बॉक्स फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप लाल बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही गाइस हम अपने हर ट्रिप की अपडेट अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ ऐसे ही हमारे इस ट्रिप में इंक्लूड होना, तो आप हमारे को इंस्टा और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपको हमारे आने वाली ट्रिप्स की अपडेट मिल सके और आप भी इसका एक हिस्सा बन चुके। तो गाइस हम फाइनली लेह सिटी पहुंच चुके हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ।